where every story shines under the moonlight. एक ज़माने की बात है, एक पुरसुकून सल्तनत में जो खुले पहाड़ियों और चमकती नदियों से भरी हुई थी, एक मलका के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को देखा, उसका दिल डूब गया। वो बहुत छोटा, अजीब सा बना हुआ और बिल्कुल खूबसूरत नहीं था। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि वो बच्चा इंसान से ज़्यादा एक नन्हे बंदर की तरह लगता है। लेकिन एक मेहरबान परी जो नौमौलूद को दुआएं देने आई थी, मुस्कुराई और बोली, परेशान ना हूँ महारानी साहिबा, ये बच्चा चाहे खूबसूरत नहीं मगर बड़ा होकर बहुत दानिशमंद बनेगा। एक दिन ये अपनी अक्ल उस शख्स के साथ बांट सकेगा जिससे ये सबसे ज्यादा मोहब्बत करेगा। ये सुनकर मलका के दिल को कुछ तसल्ली हुई। बच्चा एक नन्हे से बालों के गुच्छे के साथ पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम रेको रखा गया। रिको। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। अगरचे उसकी शक्ल फिर भी कुछ अजीब थी, मगर वो बेहद खूबसूरती से बोलता था। 3 साल की उम्र से पहले ही वो शायरी पढ़ लेता था। 5 साल का होने से पहले ही वो ऐसे पहेलियां हल कर लेता था जो बड़े बड़े लोगों को उलझा देती थी। 7 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो महल आने वाले वजीरों को मशवरे देने लगा था। यूं रेको छोटा शहजादा हिकमत के नाम से मशहूर हो गया। कुछ फासले पर एक शानदार सल्तनत में जो ऊंचे बलौत के दरख्तों के घने जंगलों से घिरी हुई थी, एक और मलका माँ बनने की तैयारी कर रही थी। उस बार जुड़वां बच्चों को जन्म देने वाली थी। पहली बच्ची सूरज की रोशनी की तरह चमकती हुई दुनिया में आई। उसके बाल सुनहरी थे, उसकी जिल्द नरम थी और उसकी मुस्कुराहट सुबह की रोशनी जैसी थी। मलका खुशी के मारे बेहोश होने के करीब हो गई, मगर वही परी एक बार फिर जाहिर हुई। ये बच्ची बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन उसे समझ नहीं होगी। उसका जहन धुंधला रहेगा। वो बड़ी होकर उलझी हुई, भूलने वाली और सीखने से कासिर रहेगी। मलका की खुशी पल भर में टूट गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ ही लम्हों बाद दूसरी बच्ची पैदा हुई। वो खूबसूरत नहीं थी, उसके खदो खाल बेढंगे थे और उसके चेहरे पर तनाव सा झलक रहा था। उदास ना हो, ये बच्ची बहुत ज़हीन बनेगी। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा हुकमत से बोलेगी। मलका ने अपने आंसू पोंछे और बच्चियों के नाम रखे। बेला खूबसूरत वाली और मीरा अक्लमंद वाली। बेला रोज बरोज खूबसूरत होती गई। उसके सुनहरी बाल उसकी कमर तक पहुंच गए और उसकी आंखें साफ पानी की तरह चमकती थीं। लेकिन वो सादा बातें याद नहीं रख पाती थी। वो अपने कदमों पर ठोकर खा जाती या जब लोग उससे बात करते तो खाली नज़रों से देखती। वो जुमला मुकम्मल किए बगैर ही उलझ जाती। वो हर नाजुक कप तोड़ देती जिसे छोती। वो रोज़ मिलने वाले लोगों के नाम भूल जाती। जितना बड़ी होती उतना ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करती। मीरा दूसरी तरफ हर साल ज़्यादा ज़हीन और होशियार बनती गई। 4 साल की उम्र से पहले ही पढ़ना सीख लिया। खूबसूरत मौसीकी बजा सकती थी और बड़े उलमा को पेचीदा ख्यालात समझा सकती थी। उसका जहन साफ और रोशन था, हालांकि उसका चेहरा अभी भी अजीब सा था और जिस्म थोड़ा सा मुरहा हुआ था। जब बेला और मेरा महफिलों में जाते तो सबकी नज़र पहले बेला पर पड़ती, लेकिन चंद ही लम्हों में लोग देख लेते कि उसके पास कहने को कुछ ज़्यादा नहीं। चंद मिनटों में सबकी तवज्जो मेरा की तरफ मुंतकिल हो जाती, जो सबको हंसा देती और सोचने पर मजबूर कर देती। बेला ये हर बार महसूस करती। उसका दिल टूट जाता, उसकी खूबसूरती बेकार लगती। वो अक्सर रात को रोती। एक गर्म दोपहर बेला अब अपनी उदासी बर्दाश्त ना कर सकी। महल उसे बहुत ज़्यादा रोशन, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे लगने लगा था। सब लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते थे, मगर खूबसूरती उसे दुनिया को समझने में मदद नहीं दे सकती थी। वो खामोशी से महल के दरवाज़ों के पीछे वाक़े जंगल की तरफ निकल गई। जंगल पुरसुकून था। सूरज की रोशनी पत्तों के दरमियान से ऐसे टपक रही थी जैसे सुनहरी शहद। नर्म काई ने उसके कदमों को सहारा दिया। शूख रंगों वाले परिंदे शाखों पर फदकते हुए उसे खामोशी से देख रहे थे। बेला चलती रही।
यहाँ तक कि वो एक छोटी सी खुली जगह पर पहुँच गई। हल्की सी हवा ने उसके बालों को लहरा दिया। वो एक गिरे हुए तने पर बैठ गई और अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। अचानक उसने कदमों की आवाज़ सुनी, हल्की, तेज और तजस्सुस भरी। उसने सर उठाकर देखा तो एक छोटा सा आदमी उसकी तरफ आ रहा था। उसका सर बड़ा था, टांगे छोटी थी और उसके सर के ऊपर अब भी बालों का एक गुच्छा मौजूद था। उसकी शक्ल अगरचे अजीब थी, मगर वो कीमती नफीस लिबास पहने हुए था जो चांदी के धागों से कढ़ा हुआ था और चमक रहा था। वो शहजादा रेको था, अब एक नौजवान। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी रोती हुई शहजादी को देखकर मदद की पेशकश किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा इरादा नहीं था कि कोई मुझे देख ले। मैं जानता हूँ आप कौन हैं। आपकी खूबसूरत तस्वीरें हर जगह मशहूर हैं। खूबसूरती की क्या अहमियत है जब उसके पीछे ज़हन खाली हो। मुझे अपना दुख बताइए। बीला कुछ लम्हे हिचकिचाई, मगर फिर उसने सब कुछ बता दिया। अपनी नासमझ हरकत, उलझन, लोगों की पीठ पीछे हंसी और अपनी बहन जैसी अक्लमंद होने की शदीद ख्वाहिश। आपको हैरत हो सकती है, लेकिन आपके मसले का हल बहुत सादा है। जब मैं पैदा हुआ था तो एक परी ने मुझे गैर मामूली अक्ल अता की और ये ताकत भी दी कि मैं इस अक्ल को उस शख्स के साथ बांट सकूं जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, हालांकि हम अभी मिले हैं। मैंने तुम्हारा नरम दिल तुम्हारी तस्वीर के जरिए पसंद किया है। अगर तुम आज से 1 साल बाद मुझसे शादी करने पर राजी हो जाओ तो मैं अभी तुम्हें अक्ल का तोहफा दे सकता हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं तुमसे आज से 1 साल बाद जरूर शादी करूंगी। बस मुझे अक्ल चाहिए। इस तरह बेला ने शादी के लिए हाँ कर दी, एक ऐसे शख्स से जिसे वो सिर्फ 5 मिनट से जानती थी। एक ऐसे आदमी से जो कुछ अजीब सा दिखता था, लेकिन वो अक्ल सबसे ज़्यादा चाहती थी। वो वजाहत चाहती थी, वो वक़ार चाहती थी। और इन्हीं अल्फाज के साथ उसके जहन में एक गर्मी सी फैल गई, जैसे अंधेरे कमरे में धूप भर गई हो। उसके ख्यालात तेज़ हो गए, उसकी समझ गहरी हो गई, उसका एतमाद बढ़ गया। चंद ही लम्हों में वो मिजाह, जहानत और बसीरत के साथ बात करने लगी। रेको मुस्कुरा दिया, फ़ख्र और खुशी से। बीला महल वापस लौटी, अक्ल की रोशनी से चमकती हुई। हर कोई उसे देखकर हैरान रह गया। कोई भी इस अचानक तब्दीली की वजह समझ ना सका। उसने अपने वालिद को समझदार मशवरे दिए, उसने पेचीदा सवालों के जवाब आसानी से दिए, उसने अपनी बहन की मोहब्बत के साथ रहनुमाई की। जल्द ही बहुत से मुल्कों के शहजादों ने उससे शादी की दरख्वास्त की। उसने सबको इनकार कर दिया, कोई भी उसे दुरुस्त न लगा। 1 साल बाद बीला ने अपने ख्यालात को साफ करने के लिए दोबारा उसी जंगल में सैर करने का फैसला किया। हवा में सनोबर के दरख्तों और ताज़ा बारिश की खुशबू थी, पत्ते धूप में चमक रहे थे। चलते चलते उसे अपने कदमों के नीचे से अजीब आवाज़ें सुनाई दी। मुझे वो कढ़ाई दो, आग जलाओ, सूप हिलाओ, जल्दी करो। अचानक जमीन सालन खुल उबल गई रहा और है। उसके नीचे एक बड़ा ज़ेरे ज़मीन मज़ीद बावर्ची खाना सब्जियां ज़ाहिर काटूं? हुआ, हाँ, जहां बावर्ची मेहमान शाही आने दावत वाले तैयार हैं। कर रहे थे। आप किसके लिए खाना बना रहे हैं? शहजादा रेको के लिए। कल उसकी शादी है। बीला साकित रह गई। वो अपना वादा भूल चुकी थी। उसका जहन अक्ल से इतना भर चुका था कि उसकी पुरानी नासमझी के लम्हे यादों से मिट चुके थे। उस वादे समेत वो पीछे हट गई, उलझन और घबराहट में डूबी हुई। तुम आ गई हो। मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगी। आज वो दिन है जब तुम्हें फैसला करना है। रेको, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम्हारे तहफे ने मेरी जिंदगी बदल दी। मगर अब जब मेरे पास अक्ल है, मैं समझती हूँ कि शादी का फैसला एक लम्हे में नहीं किया जा सकता। मैं अब इतनी नासमझ नहीं रही
کہ بغیر سوچے ہاں کہہ دوں۔ मुझे तुम्हारी सच्चाई पसंद है, मगर मुझे बताओ, क्या तुम्हें मेरे आदाब नापसंद हैं? मेरी अकल या मेरी मेहरबानी? नहीं, मैं इन सब की कदर करती हूँ। तो फिर एक ही बात है जो तुम्हें परेशान करती है, मेरी सूरत। रेको, तुम जानते हो मैं किसी तरह की बेरहमी नहीं चाहती, मगर मैं ये दिखावा नहीं कर सकती कि तुम खूबसूरत हो। तो फिर मुझे भी तुम्हें कुछ बताने दो। जिस तरह मुझे अकल देने की ताकत दी गई थी, इसी तरह तुम्हें खूबसूरती देने की ताकत दी गई है। और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम मुझे खूबसूरत बना सकती हो। बेला ने उसे देर तक गौर से देखा। उसने वो सब कुछ याद किया जो उसने उसके लिए किया था। उसका सब्र, उसकी मेहरबानी, उसकी वफादारी और उसकी हिम्मत कि वो उससे उस वक्त मोहब्बत करता रहा जब वो खुद से भी मोहब्बत नहीं कर पाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके सीने में एक गर्मी सी फैल गई। उसे एहसास हुआ कि वो उसकी गहरी कद्र करती है। हाँ, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। सच में? मेरी ख्वाहिश है कि तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत शहजादे बन जाओ। एक नरम रोशनी ने रेको को घेर लिया। उसका कद सीधा हो गया, उसकी आंखें चमकने लगी, उसका चेहरा हसीन नफासत में ढल गया, उसकी मुस्कुराहट गर्म और रोशन हो गई। और यूं मोहब्बत ने दिल और नज़र दोनों की रहनुमाई की और बेला और रेको ने एक साथ आगे कदम बढ़ाया, ये साबित करते हुए कि असल खूबसूरती वहीं जन्म लेती है जहां अक्ल और मोहब्बत एक हो जाएं।